आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। अफ्रीकन मैप करते हैं। अफ्रीका का स्पीड मेरा क्या क्या चीजें हैं उसमें करने के लिए। मैप जियो अफ्रीका। ओके, बात करेंगे पहले अफ्रीका के मैप के बारे में। अफ्रीका में जो रिवर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है अफ्रीका में, रिवर्स, झीलें, आसपास के समुद्र, पहाड़, पर्वत, इनकी बात करेंगे आपके साथ। अफ्रीका में क्या क्या आता है। मुझे दीजिए एक मिनट, अफ्रीका में मैप खोलना पड़ेगा मुझे। देखिए, तो मेन आपको जाननी है यहाँ पर पहली बात तो जो ऑर्डर वाइज आपको होना चाहिए वो है इसकी झीलें। ऑर्डर वाइज आपका लेक होनी चाहिए, सारी सारी लेक कौन सी हैं अफ्रीका में, तो जूम करके देखते हैं आपके साथ। मैं चाहूँगा थोड़ा लिस्ट बना लीजिए लेक की, आप लोग बैठ के ढूंढ लीजिएगा आराम से। मैं आपको दिखाते चलता हूँ यहाँ पर, अपने मैप में ढूंढ लीजिए घर बैठ के आप लोग। मैं आपको लिखवा रहा हूँ लेक्स कौन कौन सी हैं और क्यों चर्चा में रहती हैं। वो हेड बनाएंगे डिफरेंट लेक्स इन अफ्रीका। अफ्रीकी महाद्वीप में झीलें कौन कौन सी हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में झीलें कौन कौन सी हैं। चलिए, तो पहली झील जो रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, जो झीलें बनी हैं ग्रेट रिफ्ट में, जो महान रिफ्ट वैली में झीलें बनी है, पढ़ रहे थे अभी हम लोग, जो महान रिफ्ट में बनी है झीलों के नाम देखते हैं एक बार आपके साथ। थोड़ा मार्क करना पड़ेगा मुझे इसको, पेन चलाना पड़ेगा बोर्ड पर भी। ओके, अफ्रीका में ना ये जो पूरा इलाका है, यहां से लेकर ये आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका, और यहां से जाता है ये है महान रिफ्ट। ये पूरा रिफ्ट इलाका है, रिफ्ट वैली है पूरी की पूरी है। और यहाँ पर कई सारी आपको झीलें दिख रही हैं, लेकिन याद रखिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है, ठीक है। ये विक्टोरिया लेक है, इसको मार्क नहीं कर रहा हूं मैं, आसपास की साइड लेक को मार्क कर रहा हूं। तो ये ग्रेट रिफ्ट है, पूरा का पूरा एक रिफ्ट इस प्रकार का है। ये थोड़ा फैल जाता है इस प्रकार से आके। आपका एटलास बना भी होगा इस प्रकार का। ये पूरा रिफ्ट है, ग्रेट रिफ्ट है अफ्रीका का ये। और पूरा रेड सी किस में आ रहा है, ग्रेट रिफ्ट में आ रहा है। बात करेंगे आपसे झीलों के नाम लिखवा रहा हूं, ऑर्डर वाइज चलेंगे नीचे से रहा, तो नीचे से ऑर्डर वाइज चलते हैं झीलों के नाम में। पहली मिलेगी आपको न्यासा या मालावी लेक, सबसे नीचे मिलेगी। मैं चाहूंगा ऑर्डर वाइज देखते हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं हम लोग। न्यासा या लेक मलावी, सबसे पहले है न्यासा या लेक मलावी। मलावी देश है वहां पर एक। ऑर्डर वाइज नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर चल रहा हूं मैं। मलावी या न्यासा लेक, उसके ऊपर लेक टंगानिका। लेक टंगानिका दिख रहा है आपको सभी को, ये दिख रहा है ना, बस ग्राफिक्स में नहीं आया। लेक टंगानिका मिल जाएगा एटलस में आपको, लेक टंगानिका देख लीजिएगा, एटलस में लिखा होगा मलावी टंगा, ठीक ऊपर है टंगानिका, इसके लंबी सी आपको दिख रही है ऊपर से नीचे टंगानिका। तीसरी लेक आप बढ़ेंगे ऊपर, लेक एडवर्ड। ऑर्डर वाइज चलेंगे, लेक एडवर्ड, छोटी सी लेक होगी यहाँ पर कहीं, किलिमंजारो के ठीक ऊपर लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड लिखा हुआ है कहीं, हाँ ये रहा, ये एडवर्ड लेक, ये है बेसिकली छोटी सी लेक है एडवर्ड। एडवर्ड लेक एडवर्ड, एडवर्ड किंग के नाम पर, एडवर्ड पंचम के नाम पर लेक एडवर्ड। हो पाएगी बात। आप देख रहे हैं सिर्फ विक्टोरिया लेक है, ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, उसको बाद में लिखेंगे हम लोग। एडवर्ड के ऊपर चलेंगे, एल्बर्ट कहां गई, एल्बर्ट, ये है लेक एल्बर्ट। एक है एडवर्ड, एक है लेक एल्बर्ट, ऊपर की ओर चल रहे हैं हम लोग। एडवर्ड के बाद एल्बर्ट, एल्बर्ट के बाद मिलेगी तुर्काना लेक, फेमस तुर्काना। तुर्काना ये दिख रही है आपको, तुर्काना लेक, तुर्काना लेक, तुर्काना दिख रहा है तुर्काना लेक यहाँ पर मैप में। ऑर्डर वाइज चलना है नीचे से ऊपर, क्योंकि ये नहीं पूछता, आमतौर पे ये पूछ सकता है, रेयर ऑफ द रेयर है कि इनसे किन देशों की सीमाएं लगती हैं। हालांकि बहुत रेयर चीज है, अगर पूछना हुआ तो पूछे विक्टोरिया की सीमा लगती है। ये छोटी मोटी लेक है, इनसे बात नहीं करेगा वो, लेकिन ऑर्डर पूछता है कभी आपके लिए। तो नीचे से ऊपर जाने पर ऑर्डर देख रहे हैं यहाँ पर आप। तुर्काना बची, टाना बची लास्ट में। टाना कहाँ पर है आपकी, इथोपिया में टाना। तो लास्ट में मिलेगी आपको लेक टाना यहाँ पर, लेक टाना, TANA, इथोपिया में आती है लेक टाना, लेक टाना, ठीक है। और फिर रेड सी, और खत्म होता है जाके ये रिफ्ट कहां पर, डेड सी पर, मृत सागर पर। ये जो महान रिफ्ट खत्म होता है, ये रिफ्ट खत्म होता है आपका, ये रिफ्ट चलता रहता है रेड सी में, ये लाल सागर कवर करते हुए पहुंचता है आपका, यहां बना है डेड सी, इजराइल जॉर्डन बॉर्डर बना है डेड सी।
तो यहाँ खत्म होता है आपका ये रिफ्ट इस प्रकार से आके। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? न्यासा लेक से। कहाँ खत्म हो रहा है? डेड सी पर। यह है अफ्रीका का महान रिफ्ट। रिफ्ट मतलब क्या? जमीन बैठ गई होगी, नीचे चली गई होगी रिफ्ट वैली। नहीं पढ़ा रिफ्ट हमने? जमीन का नीचे बैठ जाना। हो पा रहा है ये? तो महान रिफ्ट स्टार्ट होता है न्यासा लेक से, ऑर्डर वाइज न्यासा, टंगानिका, एडवर्ड, एल्बर्ट, उसके बाद होता है तो तुर्काना, फिर टाना, रेड सी और खत्म होता है डेड सी में आके, मृत सागर में आके। ऑर्डर वाइज याद पाएंगे? तो ये है मुख्य झीलें यहाँ पर। ये तो इस रिफ्ट वैली की हो गई। अब इसके अलावा मेन झीलें और कौन कौन सी वो काम की मेरे लिए। इसके अलावा जो झील आपको सबसे पॉइंट है वो है विक्टोरिया लेक। लेक विक्टोरिया ये कहां पर है? मैप में देखते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल मैप देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। देख पा रहे हैं कौन कौन से देश हैं? ये है लेक विक्टोरिया बीच में दिखती हुई आपको यहाँ पर। कौन कौन से डिस्कस कर रही है? युगांडा, केन्या, तंजानिया, नॉट रवांडा, रवांडा दूर है। 3 देश हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं हम KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो 3 देश हैं यहाँ पर, केन्या, युगांडा, तंजानिया। 3 देश हैं, उनके बीच में बनी है आपकी लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया खास बात देखेंगे लेक विक्टोरिया के साथ जो आपको नहीं दिख रही है इसके अंदर, रवांडा नहीं है दोस्त, रवांडा नहीं है उसमें। और आप नोटिस कर पाएं लेक विक्टोरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में संग 3 देश हैं, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और ये लाइन दिख रही है आपको जो, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर, यानी विक्टोरिया से गुजरता है होकर इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसको लिख लीजिएगा, विक्टोरिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है यहां से। और विक्टोरिया लेक से ओरिजिन होता है, देख रहे हैं कहां पर विक्टोरिया नदी, ये है विक्टोरिया लेक। यहां से एक आपको नदी दिख रही होगी निकलती हुई, इसका नाम आप देखेंगे आगे लिखा होगा, ब्लू नहीं व्हाइट, व्हाइट नाइल। यहां से नदी दिख रही है निकलती हुई आपको एक, ये नदी जा रही है और इसका नाम लिखा है व्हाइट और ऊपर लिखा है नाइल। श्वेत नील सफेद नील नदी निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल या व्हाइट नील नदी निकलती है आपकी कहां से? लेक विक्टोरिया से। बाद में आगे जाके मिलती है वो व्हाइट नील ब्लू नील के साथ और बनती है नील नदी। अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर नील नदी बनती है इन दोनों के मिलने से। तो व्हाइट नील का ओरिजिन कहां से होता है? विक्टोरिया लेक से। इक्वेटर पर है विक्टोरिया लेक। हो भाई ये बात हमारी यहां पर दोस्त याद रखिएगा, विक्टोरिया लेक ग्रेट रिफ्ट में नहीं आती, ये महान झीलों में नहीं आती, ये महान भ्रंश में नहीं आती है, ये एक अलग लेक है। लगता है उसके आसपास की लोकेशन है लेकिन वो अलग है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं विक्टोरिया लेक से। तीसरा लेक आपको जानना है जो इसके बारे में, लेक काफी रहेगा विक्टोरिया। 3 देश आते हैं यहाँ पर, चलिए गुजरता है इक्वेटर इससे। ओके, अगली लेक ढूंढेंगे हम लोग यहाँ पर। CNN कैमरून कहाँ गया? देख रहे हो एक लेक आपको यहाँ पर, लेक चाड देखेंगे, लेक चाड, चाड देश का नाम भी वहां पर एक लेक चाड। 3-4 देश दिखेंगे आपको यहाँ पर। कौन कौन से देश दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे? एक कैमरून की सीमा टच हो रही है नाइजीरिया की और चाड की। चाड, नाइजीरिया, कैमरून 3 देश आते हैं। चाड देश तो है ही है, नाइजीरिया भी यहाँ टच करता है और यहाँ कैमरून भी टच करता है। 3 देशों टच करती है चाड लेक। चाड लेक 3 देशों को टच करती है। चाड लेक हो पाएगा? चलिए एक लेक और लेके आपके साथ, लेक वोल्टा, वोल्टा लेक, वोल्टा झील, वोल्टा VOLTA, वोल्टा ये कहाँ बना हुआ है? घाना में। लेक वोल्टा घाना में आती है, लेक वोल्टा घाना में आती है। याद रखिएगा 2-3 चीज़ें। लेक वोल्टा से गुजरती है प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, टाइमलाइन बोलते हैं, अपनी टाइमलाइन नहीं कहना चाहिए मुझे, जो ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको हम लोग भाषा में। टाइमलाइन या 0 डिग्री की जो लाइन होती है, देशांतर होता है, वो गुजरता है यहाँ से, ब्रिटेन होता हुआ, अफ्रीका होता हुआ, गाना से गुजरता है वो।
तो यहाँ से गुजरती है ये, और ये वोल्टा जो है ये मैन मेड लेक है, मानव निर्मित लेक है, मानव निर्मित लेक है वोल्टा। और अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वोल्टा, लेक वोल्टा बना है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी लेक वोल्टा। तो प्राइम मेरिडियन गुजरती है, सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है वोल्टा नदी पर। देश है घाना, जहां बनी है परियोजना। कर पाएंगे हम लोग बात इसमें, यहां पर घाना देश। इसके बाद आए झीलों में, ऊपर हो गया, ऊपर कुछ है नहीं यहाँ पर। एक और बची झील आपकी लेक नासिर, करना पड़ेगा लेक नासिर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इजिप्ट में बनी है एक लेक नासिर, कर्नल नासिर के नाम पर। नासिर नाम सुना है आपने? कहाँ पढ़ा होगा? IR में पढ़ा होगा आपका नाम। टीटो, नासिर, नेहरू, नैम के 3 संस्थापक, तो उसी के नाम पर, नासिर के नाम पर है लेक नासिर। इजिप्ट में आती है ये भी एक मैन मेड, नाम से स्पष्ट है मैन मेड लेक होगी, मैन मेड लेक है नासिर। अब समझिए, आपकी बात सुन लीजिए। यहाँ पर नासिर जो लेक है मैन मेड है, तो यहाँ पर बांध होना चाहिए कहीं ना कहीं आसपास। ये नील नदी आपको जा रही, समझिएगा, नील नदी जा रही है, तो खत्म होती है ऊपर जाके भूमध्य सागर में अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर, बात करेंगे उस पर अलग से। ये नदी जा रही थी, नदी का पानी बहता था सारा, खेती नहीं हो पाती थी, तो नासिर साहब ने क्या किया, आसवान जगह, यहाँ पर एक लोकल आसवान, यहाँ बनाया गया एक डैम, बड़ा डैम बनाया गया, और झील बनी है उसके पीछे। तो आर्टिफिशियल लेक है ये, डैम का नाम है आसवान डैम। आसवान डैम अफ्रीका के बड़े डैम में से एक है, और खास बात है इससे बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पानी डूब गया था। यहाँ बहुत सारे पिरामिड थे जिनको रीशिफ्ट किया गया था, एक एक पत्थर निकाल कर उनको रीशिफ्ट किया गया दूसरी जगहों पर। तो आसवान के आसपास के इलाके बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए थे यहाँ पर, बहुत हेरिटेज कल्चर का स्थान था। एक एक पिरामिड को निकाला गया, पत्थर निकाले गए और दूसरी जगह सेट किया गया उसको। तो बहुत बड़े स्केल पे काम हुआ था, ये बहुत महंगा परियोजना था ये लेक नासिर। याद रख पाएंगे, आसवान डैम बनाई गई है नील नदी पर, 2 लाइन जोड़ लीजिएगा। आसवान डैम बना है, नासिर झील नील नदी पर है, इजिप्ट। इजिप्ट और सूडान बॉर्डर पर, इजिप्ट सूडान बॉर्डर पर आसवान बांध बना है इस पर, आसवान बांध, ASWAN, इजिप्ट और सूडान की सीमा पर है। कुछ भाग इजिप्ट को मिलता है, कुछ पानी सूडान को मिलता है इसका। आसवान बांध बना है यहाँ पर, याद रखिएगा, आसवान बांध है यहाँ पर फेमस। और बड़ी बात है, यहाँ से एक लाइन गुजर दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है यहाँ से होकर, कहाँ से, नासिर लेक से। विक्टोरिया से गुजरता है भूमध्य रेखा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। याद रख पाएंगे इन झीलों का नाम हम लोग यहाँ पर। ये हैं कुछ झीलें, एक झील बची हमारी नीचे करीबा, बात करें करीबा लेक की भी कर लें। यहाँ पर कोई झील बात खास नहीं है, यहाँ पर कुछ खास नहीं बचा। कंगो बेसिन, कहाँ, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, कांगाई करीबा, ये देख रहे हैं आप, जिम्बाब्वे की सीमा पर बनी है लेक करीबा, करीबा देखेंगे ना, लेक करीबा, लेक करीबा, जिम्बाब्वे की सीमा पर है लेक करीबा। दो देश हैं यहाँ पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, सीमा पर है लेक करीबा। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है ये, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है लेक करीबा, पहला पॉइंट। याद रखिए, करीबा पर बना है करीबा बांध, जिसे हम बोलते हैं लिविंग स्टोन बांध। लिख लीजिए, मिल जाएगा नाम उनका, सर लिविंग स्टोन का नाम, लिविंग स्टोन इनके नाम पर शहर भी है यहाँ पर। और एक डैम बना है लिविंग स्टोन डैम, या इसका नाम है करीबा डैम। लिविंग स्टोन, डॉक्टर लिविंग स्टोन पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम आएगा इनका, जिन्होंने इस अंध महाद्वीप की, उन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट की खोज की थी। वो पहली यूरोपियन थे जो अंदर तक गए, लोगों से मिले, यहाँ पर भाषा सीखी, वहीं सेटल हो गए। बाद में जब उनके दोस्त ढूंढने गए लिविंगस्टोन साहब को, कहाँ रह गए हैं ये, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, तो उन्होंने जाके देखा अफ्रीका अंदर से इतना रिच है। पहले अफ्रीका में घुसने की हिम्मत नहीं करता था कोई, अफ्रीका के तटों पे सारा काम होता था, अफ्रीका में अंदर घुसने की हिम्मत किसी, अफ्रीका नाम था डार्क कॉन्टिनेंट। डॉक्टर लिविंगस्टोन 1870 की बात मैं कर रहा हूँ, वो गए अफ्रीका में अंदर, काफ़ी अंदर घूम के आए। वो कॉन्गो बेसिन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे इलाकों में देख कर आए, आदिवासियों को मिलकर आए, उनको इलाज किया उन्होंने यहाँ पर, आदिवासियों ने सम्मान दिया, उनको रखा आराम से। बाद में दोस्त ढूंढने जब उनके गए लिविंगस्टोन को,
उन्होंने पाया कि लिविंगस्टोन रह रहे हैं उन लोगों के साथ जो सीख चुके हैं, अंग्रेजी भाषा सीख चुके हैं, जो काफ़ी हद तक जनजातियों को सिखा चुके हैं कल्चर वो। उसके बाद यूरोपियन देशों ने बांटना शुरू किया अफ्रीका को। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लिविंगस्टोन बहुत सम्मानित नाम माना जाता है और डॉक्टर लिविंगस्टोन के नाम पर रखा गया है लिविंगस्टोन बांध यहाँ पर, जो लेक करीबा के ठीक आगे है। ठीक है बात यहाँ पर, तो लेक करीबा, डॉक्टर लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन डैम, जिन्होंने खोज की थी इस अफ्रीका के अंध महाद्वीप की। हो पाएगा? ये कुछ लेक्स हैं, झीलें हैं अफ्रीकी महाद्वीप की आपके साथ। आगे बढ़े हम लोग अफ्रीकी महाद्वीप में झीलों के अलावा। विक्टोरिया फॉल, आर्टिफिशियल फॉल, विक्टोरिया फॉल बेसिकली यहाँ पर नहीं आएगा। विक्टोरिया एक जाम्बेजी रिवर पर है विक्टोरिया फॉल, वो लेक पर अलग है, लेक अलग है, फॉल अलग है। जाम्बेजी में ठीक है, लेकिन वो फॉल अलग है, वो बात करूंगा जलप्रपात तो लगाएगा, वो सी पर आएगा, लेकिन डैम से लेना नहीं है उसका कुछ, वो अलग चीज़ है। फटाफट देखते हैं आपके साथ अफ्रीका की रिवर्स कौन कौन सी हैं, चर्चा में आएंगे अफ्रीका की नदियों पर। क्या दोस्त? लिविंगस्टोन रिवर नहीं है, अलग नदी है। इस पर रिवर का नाम है जाम्बेजी, पढ़ाऊंगा मैं भी, पढ़ा ही रहा हूँ। रिवर्स देख लेते हैं। कल एक काम करते हैं हम लोग, कल एक पूरा क्लास मैप का कर लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? कल एक पूरा क्लास मैप का कर लें, अभी खत्म करते हैं पहले इस टॉपिक को, फिर मैप कल करेंगे मैप पूरा। 2 दिन पूरा मैप कर लेते हैं आपके साथ, कुछ अफ्रीका का, यूरोप का मैप निपटा दें आपके साथ, मदद मिलेगी आपको। चलिए बात करें आपके साथ, अगला लेते हैं नदियाँ कौन कौन सी हैं अफ्रीका की। 7-8 नदियाँ हैं, तो फेमस है। पहली बात तो नाइजर स्टार्ट करते हैं, नाइजर रिवर, नाइजर नदी। अब यहाँ देखो नदियाँ देख रहे हैं, पहले यहाँ की नदियाँ देख रहे थे, पश्चिम अफ्रीका की नाइजर रिवर आप देख रहे हैं। ये नाइजर रिवर कई देशों से बहती हुई खत्म होती है, नाइजीरिया में आकर खत्म होती है। ये लिखेंगे नाइजर नदी किन किन देशों से गुजरती है, लिखेंगे नाम मेरा। कौन कौन से देश हैं नाइजर रिवर में? गुआना, नाम लिखिए देशों के नाम कौन कौन से हैं। गुआना यहाँ मिलेगा नदियों में हमको, कौन कौन से देश लिखेंगे यहाँ पर। वो एक देश है गुआना यहाँ पर, जहाँ से बहती है नदी चालू होती है, ये गुआना चालू होती है नाइजर, बड़ी नदी है ये गुआना। उसके बाद नाम आएगा माली, नाइजर, नाइजीरिया, गुआना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, 4 देश हैं। गुआना, माली, नाइजर, नाइजीरिया। नाइजीरिया में डेल्टा बनाती है नदी ये, नाइजीरिया में डेल्टा, इस नदी का बड़ा डेल्टा है। नाइजीरिया में खत्म होती है नदी आकर, कहां पर? गल्फ ऑफ गुआना में खत्म होती है, गल्फ ऑफ गुआना में ये नदी, गल्फ ऑफ गुआना में खत्म होती है। खास बात दिखेगी आपको यहाँ पर, एक ये नदी यहाँ खत्म होती है, एक बंदरगाह है पोर्ट हार्कोट। पोर्ट हार्कोट नाइजीरिया का सबसे बड़ा ऑयल पोर्ट है। पोर्ट हार्कोट मिल रहा है आपको लोकेशन यहाँ पर। एक पोर्ट हार्कोट एक बंदरगाह है, रिवर पोर्ट है, जो नाइजीरिया का सबसे बड़ा ऑयल तेल बंदरगाह है। भारतीय कंपनी ओवीएल का ऑफिस भी है यहाँ पर एक, पोर्ट हार्कोट में, अबूजा में भी है। पोर्ट हार्कोट नाइजीरिया का सबसे बड़ा ऑयल पोर्ट है, तेल बंदरगाह है। भारतीय कंपनी ओवीएल का ऑफिस भी है यहाँ पर, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का ऑफिस भी है यहाँ पर, ओवीएल का ऑफिस भी है इस जगह पर, पोर्ट हार्कोट। आगे बढ़े, ऑयल पोर्ट है नाइजर नदी। इसके अलावा कुछ छोटी नदियां देखें आपके साथ यहाँ पर। ईस्टर्न अफ्रीका चलते हैं आपको लेकर, ईस्टर्न अफ्रीका में नदियां देख लें। ईस्टर्न या पूर्वी अफ्रीका में एक नदी मिलेगी मुझे यहाँ पर, सोमालिया है ये देश, सोमालिया राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु बना है एक नदी किनारे, इसका नाम है शेबेली। शेबेली लिख लीजिएगा, शेबेली, शेबेली, SHEBELE, SHEBELE, शेबेली। शेबेली नदी बना है, मोगादिशु बना है शहर के किनारे, इस किनारे बना है मोगादिशु शहर, शेबेली नदी के किनारे मोगादिशु शहर बना है, शेबेली नदी किनारे। बहुत बड़ी नदी नहीं है, निकलती है इथोपिया से निकलती है यहाँ से और ख़त्म हो जाती है मोगादिशु में आकर। कहाँ गिर रही है ये? अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है नदी है, शेबेली नदी बना है मोगादिशु। आमतौर पर अगर किसी देश की राजधानी नदी पर है ना, तो वो जरूर नदी जरूर देखी चाहिए आपको। अगर किसी देश की पॉलिटिकल कैपिटल बनी है वहाँ पर, तो ज़रूर देखिए कम से कम। तो मोगादिशु, शेबेली रिवर। अगर लिखेंगे नील नदी, नील नदी, नाइल या नील रिवर, नाइल या नीली नदी या नाइल रिवर या नील नदी।
जैसा कि बताया मैंने आपको, दो नदी मिलकर बनती है नाइल। मैं बात कर रहा हूँ नाइल की आपके साथ। एक तो विक्टोरिया लेक से निकलती है, कौन सी, व्हाइट नाइल। एक इथोपिया से आती है ब्लू नाइल। दोनों आके मिलती हैं, ये ब्लू है ये व्हाइट है, मिलती है खार्तूम शहर पर। खार्तूम कौन है, सूडान की राजधानी खार्तूम। यहाँ से बनती है नील नदी और फिर बना इस पर आसवान डैम और फिर खत्म होती है अलेक्जेंड्रिया या अलेक्जेंडर शहर पर, सिकंदरा शहर पर, भूमध्य सागर में। तो काफी बड़ा डेल्टा बनाती है वहां पर ये। तो यह थोड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए, याद रखिएगा। निकलती है व्हाइट नील नाइल निकलती है कहाँ से, विक्टोरिया से। ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया की हाईलैंड से, इथोपिया की चुंगी से। दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों नाइल मिलकर बनाती हैं नाइल रिवर या नील नदी। और नील नदी फिर बना है बाद में करीबा, माफ कीजिएगा, आसवान डैम या नासिर लेक, वो लिख चुके हैं यहाँ पीछे। तो दोनों नाइल, ये आ रही ब्लू नाइल, ये आ रही है व्हाइट नाइल, मिलती है खार्तूम में आके। दोनों मिल गई यहाँ पर आके, फिर आगे बढ़ती है और बना यहाँ पर एक, या देख रहे हैं इस पर मुड़ती हुई जाती है, ये बनता है यहाँ पर एक लेक नासिर या आसवान डैम। और एक खत्म कहाँ होती है, डेल्टा कौन सा है इसका, अलेक्जेंड्रिया या पोर्ट सईद, फेमस पोर्ट सईद या पोर्ट, माफ कीजिएगा, अलेक्जेंड्रिया, फेमस सिकंदरा शहर या अलेक्जेंड्रिया। तो डेल्टा पर बना है शहर इसके, अलेक्जेंड्रिया पर खत्म होती है नील नदी। अलेक्जेंड्रिया शहर पर खत्म होती है नील नदी। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी बहुत फेमस है, बहुत फेमस लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रिया में, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रिया की। अलेक्जेंड्रिया पर खत्म होती है नील नदी। क्लियर हमको यहाँ पर। तो नील नदी पर पोर्ट अगर पूछता है कौन सा होगा, अलेक्जेंड्रिया होगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है जो बना है नील नदी पर। चलिए याद रख पाएंगे इसको हम लोग यहाँ पर। तो ये नील नदी के बारे में कुछ बातें आपके साथ। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, लार्जेस्ट रिवर अफ्रीका की। क्यों मिलेगी, नदी खत्म हो गई, भूमध्य सागर है तो उसी इतना बड़ा समुद्र बना है। आगे बढ़े। खार्तूम के बाद बताया तो उसमें आपको लेक नासिर लिखवाया था पीछे मैंने आपको, आसवान डैम बता चुका हूं मैं। आगे बढ़े, एक नदी और लेते हैं, कॉन्गो नदी। कॉन्गो रिवर। अफ्रीका में सबसे अधिक पानी लेकर चलने वाली, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर चलती है नदी कॉन्गो नदी। इक्वेटर पर बनी है, भूमध्य रेखा पर बनी है। कॉन्गो नदी बनी है भूमध्य रेखा पर। कॉन्गो नदी 2 बार काटती है इक्वेटर को बेसिकली है। और आप देख पाए मेरे संग इसको, तो ये जा रहा है इक्वेटर, ये इक्वेटर जा रहा है मेरे पेन में, और ये कॉन्गो नदी ऊपर गई, फिर ये नीचे की तरफ आई और ये खत्म हो रही है यहाँ पर। तो यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है आपकी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो देश में आती है, बहुत पानी गिरता है यहाँ पर, बहुत बारिश होती है यहाँ पर, इक्वेटर के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पानी का यहाँ पर है। नाइल लंबी है, ये ज़्यादा पानी लेके चलती है, पानी बहुत रहता है इस नदी के अंदर, कॉन्गो नदी में। 2 लाइन जोड़ लीजिएगा, 2 बार काटती है, सबसे अधिक पानी लेके चलती है कॉन्गो नदी। कॉन्गो का फॉरेस्ट बहुत, क्या दोस्त, ये चलो यहाँ से, ये इक्वेटर है, 1 बार काटा, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा काटा, फिर नीचे आके गिरी, तो 2 बार काटती है इक्वेटर को। ये हो पाएगी बात यहाँ पर है। तो 2 बार क्रॉस करती है इक्वेटर को। ये लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रिवर है, इसके पानी है इसके अंदर कॉन्गो नदी में। हाँ बता रहा था आपको मैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है ये, बहुत हैवी वर्षा वन है ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये। बहुत ज़्यादा घने जंगल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थिकनेस है जंगल्स की। चलिए हेड बनाएंगे, नेक्स्ट है जिम्बेजी रिवर। जाम्बेजी है जिम्बेजी रिवर, इसके नाम पे जिम्बाब्वे भी है और जाम्बिया भी है। 2 देश बने यहाँ पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दिख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे संग आप, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसके बीच में दिख रही है आपको ये जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर ओरिजिन होती है कटंगा के प्लेटू से, कटंगा के पठार से निकलती है ये नदी, जाम्बिया में बहती है, फिर दोनों के देशों के बॉर्डर पर बहती है, फिर ये गिरती है आपकी मोजाम्बिक चैनल में आकर। लिख लीजिएगा फटाफट, जाम्बेजी रिवर कटंगा के प्लेटो ऑफ कटंगा या कटंगा के पठार से निकलती है, कटंगा के पठार से निकलती है, जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर बहने के बाद मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। जिम्बाब्वे जाम्बिया सीमा पर बहने के बाद, जिम्बाब्वे जाम्बिया सीमा पर बहने के बाद मोजाम्बिक चैनल में गिरती है।
मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। तो भाई ये बात दोस्त हमारी यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ जाम्बेजी। कौन सा बांध है इसके ऊपर? करीबा लेक और करीबा बांध बना है यहाँ पर, या विक्टोरिया बांध, विक्टोरिया फॉल भी है इसके ऊपर, लिख लीजिएगा। जाम्बेजी में करीबा झील है, इसी पर बना है विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया प्रपात बना है इसी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात बना है इसी नदी पर फेमस। खास क्या विक्टोरिया में? अफ्रीका का ऊंचा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट है अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल। ठीक है, हो पाएगा जाम्बेजी। लास्ट 2 रिवर हैं बची हैं। एक बात करते हैं लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो नदी थोड़ा नीचे मिलेगा और हमको यहाँ पर लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, LIMPOPO, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर। कुछ खास नहीं है लिम्पोपो रिवर, आपको याद भी नहीं करना, लेकिन एक चीज याद रखनी है इसकी आपको यहाँ पर, लिम्पोपो की खास बात है, दिख रहे हैं अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका जो देश है यहाँ पर, इसके बॉर्डर बहती है ये। और ये कौन सी लाइन है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और उसे एक बार काटा, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, 2 बार काटती है। इन लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। एक लास्ट लिख लीजिए, गांधी जी की नदी ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी, साउथ अफ्रीका मिलेगी बिल्कुल नीचे आपको, ऑरेंज नदी। ओके, एक चीज आगे भूल जाते हैं हम लोग, नदी जो है लिम्पोपो यहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है ये? हिंद महासागर साइड ना, इस साइड जा रही है। ऑरेंज उस साइड जा रही है, ऑरेंज गिरी अटलांटिक में, लिम्पोपो गिरेगी हिंद महासागर। तो याद रखिएगा नदी क्या अफ्रीका का बॉर्डर आती है ना, अफ्रीका का बॉर्डर आती है देशों के साथ। साकाल डेजर्ट, ये आपको बोत्सवाना होगा, जिम्बाब्वे होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉर्डर एरिया में आती है। मेन है यहाँ पर ऑरेंज की बात कर लें आपके साथ, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज काउंटी फेमस इलाका, ऑरेंज नदी देख रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर हम लोग, ऑरेंज रिवर, ये गिरती है अटलांटिक महासागर में जाकर। लिख लीजिएगा, ऑरेंज नदी निकलती कहाँ से और कहाँ गिर रही है वो देखते हैं एक बार के साथ। ऑरेंज नदी निकलती है, फेमस पर्वत है यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और जाए खत्म होती है अटलांटिक महासागर में। ड्रेकेंसबर्ग से निकलती है, खत्म होती है अटलांटिक महासागर में, खत्म होती है अटलांटिक महासागर में। अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया की बाउंड्री बनाती है, ये बॉर्डर बनाती है। साउथ अफ्रीका के ऊपर नामीबिया है, यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है, बॉर्डर बनाती है नामीबिया और साउथ अफ्रीका का ये। और फेमस क्यों है? इसमें बड़ी मात्रा में तो पानी के साथ गोल्ड, डायमंड, डायमंड तो नहीं आते, गोल्ड बहुत निकल के आता है इस नदी में, पानी के साथ गोल्ड निकल के आता है, तो फेमस है गोल्ड के लिए अपनी नदी है। हो गई ये दोस्त नदियाँ हमारी, ये हैं अफ्रीका की नदियाँ। नाइल हो गया, नाइजर हो गई, कॉन्गो निबर्टी, शिबेली, लिम्पोपो, जम्बेजी और ऑरेंज, दैट्स इट। ये हैं अफ्रीका की नदियाँ और लेक्स। यहाँ रुकिंग क्लास को आपकी आज